जय श्री नारायण भगतजनों 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण लगने का जो समय होगा वो रात्रिकालीन में 1:04 से चंद्र ग्रहण आरंभ होगा और 2:22 पर यह चंद्र ग्रहण छूट जाएगा। तो इस समय में कहा जाता है कि जब ये शरद पूर्णिमा आती है, इस शरद पूर्णिमा पर जो अमृत काल की वर्षा होती है, जो चंद्र माँ अमृत वर्षा करते हैं, उस अमृत वर्षा को पाने के लिए हमारे घरों में शरद पूर्णिमा पर खीर बनाई जाती है शाम के समय में। और वह खीर रात के समय में रख दी जाती है और सुबह होने पर उस खीर का सेवन किया जाता है, वह खीर खाई जाती है। कहा जाता है कि यह खीर खाने पर मनुष्य के हर एक रोग दोष पीड़ा दूर हो जाती है और वह स्वस्थ हो जाता है और मनुष्य के शरीर में अनेकों रस पदार्थों की जो कमियां होती हैं वह पूर्ण हो जाती है और मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। इसलिए इस चंद्रमा पर हमें यह अमृत वर्षा पाने के लिए हम पिछली रात को यह खीर हमें बनानी चाहिए और उस रात पर हमें रख देनी चाहिए, क्योंकि 28 तारीख को हम यह खीर नहीं रख सकते, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण लग जाएगा तो उस चंद्र ग्रहण में वह खीर भी दूषित हो जाएगी और उसे खाने से जीव को यातनाएं जो दुख हैं वो भोगने पड़ेंगे। तो इसलिए कहा गया है, शास्त्रों के अनुसार मत है कि जो अमृत वर्षा होती है वो ब्रह्म समय में होती है, सुबह के समय में होती है। इसलिए या तो ग्रहण से पिछले दिन उस रात्रि में हम यह खीर बनाएं और रात के समय में उस खीर को हम रखें और उस खीर का सेवन करें, या फिर 28 तारीख मध्य रात्रि के बाद हमें स्नानावृत होकर के जब ग्रहण मोक्ष हो जाता है उस समय के बाद हमें वह खीर शरद पूर्णिमा पर बना करके रख देनी चाहिए, जिससे ब्रह्मकालीन में जब अमृत वर्षा हो तो अगले दिन वह सुबह के समय में उस खीर को ग्रहण करना होगा। क्योंकि अगर हम इस खीर को उस ग्रहण के समय में अगर रख देंगे तो वह खीर दूषित हो जाएगी। इसलिए उस समय में न रख करके खीर को रात्रिकालीन जब मोक्ष चंद्र ग्रहण मोक्ष हो जाता है उसके बाद उस खीर को हम रख सकते हैं, या पिछले दिन की तारीख में हम उसे रख सकते हैं। और जो चंद्र ग्रहण सूतक का जो समय होगा वह सूतक लगने से पहले 9 घंटे पहले लग जाता है। इसलिए यह 4 बजे यानी कि 9 घंटे पहले शाम को 4 बजे 28 तारीख से
यह सूतक प्रारंभ हो जाएगा। इस सूतक में जो स्त्री गर्भवती होती है उनको अपने पास श्रीफल नारियल रख लेना चाहिए या फिर डाब को रख लेना चाहिए, जिससे उनको उस सूतक में कोई हानि न पहुंचे। और उन्हें राम नाम जप भगवान के भजन स्मरण करना चाहिए, जिससे गर्भ के अंदर जीव को कोई दुख तकलीफ पीड़ा न हो और ना गर्भवती महिला को कोई दुख पीड़ा तकलीफ न हो। इसलिए भगवान का जप स्मरण करना चाहिए। इस पूर्णिमा पर हमें भगवान को भजना चाहिए। सूतक के समय से लेकर के इंसान को भोजन पानी इत्यादि ग्रहण नहीं करने चाहिए। जो बीमार है या वृद्ध अवस्था में है उन्हें छोड़ करके जो जनजीव है उन्हें भोजन नहीं करना चाहिए। जब ग्रहण मोक्ष हो जाता है उसके बाद स्नानावृत होकर के भगवान को याद कर करके हमें भोजन को ग्रहण करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। और ग्रहण के समय में ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कहा जाता है सूतक लग जाने के बाद में मंदिर के कपाट हमेशा बंद रहते हैं। इसलिए जो पूजा होगी वह शाम के 4 बजे से पहले होगी, उसके बाद मंदिरों में पूजा नहीं की जाएगी। तो बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। ऐसी ही विशेष जानकारियाँ आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी।